जय माता दी दोस्तों। जय भगवान राम, जय भगवान राधे कृष्णा, जय महादेव, जय माता दी, जय भगवान राधे कृष्णा। मैं कहा था ना आपसे, फाइनली 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 जुड़े रहे हमारे साथ। वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग माय फ्रेंड। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। आज एक बहुत बड़ा बवाल हो चुका है रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर, प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर। भाई साहब, द रेटेड आर सुपरस्टार एज इज ऑल इलिट। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था वीडियो में कि एज रसल ड्रीम में अपना डेब्यू करने वाले एडब्ल्यू कंपनी के अंदर, और ऐसा ही एग्जैक्ट हुआ। रेटेड आर सुपरस्टार एज यानी कि एडम कोपलैंड इज ऑल इलिट रसल ड्रीम में डेब्यू करा अगेंस्ट क्रिस्टन केज के मैच के अगेंस्ट। भाई साहब, क्या बवाल था। अब पूरी पूरी बात आपको बताता हूँ। क्या रसल ड्रीम का पेपर व्यू चल रहा था, मैं देख नहीं रहा था, लेकिन आई थिंक मेरे को कहीं ना कहीं उत्सुकता थी कि देखो तो भाई कि मेन इवेंट में क्या होता है। लेकिन जब मेरे को पता चला कुछ दिन पहले कि रसल ड्रीम का मेन इवेंट क्रिश्चियन केज वर्सेस डार्बी एलन के बीच टीएनटी चैंपियनशिप के लिए होने वाला, भाई साहब मेरे उचक्के उड़ गए। मेरे को 100% श्योरिटी हो गई कि यहाँ पर एज का डेब्यू होने वाला है एडब्ल्यू कंपनी के अंदर, और वैसा ही हुआ। मैंने मैच को ट्यून इन किया और आई थिंक भाई साहब, पहले तो एक बात कहना चाहूँगा, भाई साहब क्रिश्चियन केज और डार्बी एलन का ये मैच, भाई साहब ये बवाल से कम नहीं था। इज्जत इज्जत ट्रूली धमाका। और भाई साहब, अब डार्बी एलन के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ भाई, डार्बी एलन इज अ ट्रू, भाई इज अ ट्रू प्रोफेशनल रेसलर। आई थिंक कहीं ना कहीं डार्बी एलन ने प्रूव कर दिया है कि भाई वो किस तरह की हदें पार कर सकता है रेसलिंग करते। और आई थिंक डार्बी एलन जैसा सुपरस्टार पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं है। इवन मैं रे मिस्टेरियो को भी डार्बी एलन से नीचे रखूंगा, बिकॉज डार्बी एलन जिस तरीके का सुपरस्टार है, प्रोफेशनल रेसलर है, उसने मेरी रिस्पेक्ट कर लिया। आई थिंक अब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ डार्बी एलन की। भाई साहब, सेम लाइक जैसा है रिस्पेक्ट टू स्टिंग, और आई थिंक स्टिंग ने डार्बी एलन को ट्रेंड किया। स्टिंग भी देख रहा होगा भाई साहब, कमाल का मैच परफॉर्म किया डार्बी एलन ने। और आप देख सकते हैं क्रिश्चियन केज, भाई डार्बी एलन को क्या बवाल मैच था। स्टील स्टेप पर मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, और फिर भी भाई वो रिंग को उखाड़ देता है। रिंग की जो वुड होता है, नीचे लकड़ियां होती है, उसको ले आता है, उसके ऊपर भी डार्बी एलन को फिनिशर मारता है क्रिश्चियन भाई, फिर भी किक आउट मारता है डार्बी एलन। लेकिन ओवरऑल उसके बाद क्या होता है, डार्बी एलन को एक्चुअली ब्रदर है, ये कौन है मुझे नहीं पता। उसके बाद क्या होता है, ये क्रिश्चियन के साथ मिल जाता है, वो डार्बी एलन को धोखा देता है। चैंपियनशिप बेल्ट को डार्बी एलन के फेस से मारता है और क्रिश्चियन के फाइनली इस मैच को जीत जाता है। और भाई उसके बाद ये डार्बी एलन पर अटैक कर रहे होते हैं आपस में टीम अप करके। और मेरे को लगा ही था भाई साहब कि यहाँ पर आज जाने वाला क्लियर वही हुआ, एक गाड़ी से आई थी टेलीविजन क्या कहते हैं उसको, टाइडेंट रूम पर, और वहां से एज की एंट्रेंस आती है। यू थिंक यू नो मी भाई साहब, फाइनली एज का रिटर्न होता है, वो सॉरी डेब्यू होता है एडब्ल्यू कंपनी के अंदर। भाई साहब बवाल मचा दिया यार, बवाल मचा दिया। इतना खतरनाक डेब्यू मैंने नहीं देखा था। और सबसे बड़ी बात क्या है भाई साहब, वही थीम एंट्रेंस जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एज यूज करते थे, सेम एडम कोपलैंड का वही थीम म्यूजिक। हाँ, थोड़ी कुछ लिरिकल चेंज हो गए शुरू में, यू थिंक यू नो मी करके कुछ लड़की सी आगे, बड़ा आई थिंक पूरा ओवरऑल देखा जाए पूरा एंट्रेंस सेम है यार। मैं तो ऐसे ही चाहता था कि ऐसी हो जैसे जस्ट लाइक सीएम पंक, सेम एंट्रेंस कल्ट ऑफ रेसलिंग, सेम एंट्रेंस एज का भी सेम। भाई साहब मजा आ गया यार। आई थिंक कहीं ना कहीं अब एडब्ल्यू के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि सीएम पंक रिलीज फायर्ड हो गए, सबसे बड़ा बवाल तो ये था। लेकिन भाई अब एज आ गए तो भाई एडब्ल्यू कंपनी का स्तर वापस से मेंटेन हो गया है, बिकॉज एज ने ऑफिशियली आकर क्या क्या किया वो आपको बताता हूँ। भाई एज के डेब्यू होते ही एज के पास एक मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद एज कहते हैं कि भाई मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके। और आई थिंक एज ने ट्वीट भी किया इस बारे में, उन्होंने सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई को थैंक यू किया कि तुमने मेरे लिए जो भी किया बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मेरा न्यू होम एडब्ल्यू कंपनी है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ऑफिशियली एज ने कहा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है फाइनली एंड, बट नाउ एडब्ल्यू इज माई होम, न्यू होम। और वहाँ पर कुछ फेमिलियर फेसेस हैं मैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे काम कर चुका हूँ, लेकिन आई थिंक कुछ न्यू फेसेस हैं। उन्होंने कहा कि मैं समो जो के साथ काम करना चाहता हूँ, नए फेस है, कैनी ओमेगा के साथ काम करना चाहता हूँ, एमजेएफ के साथ काम करना चाहता हूँ, सारे सुपरस्टार्स का नाम भी। और आई थिंक एज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और आई एम सॉरी बट नाउ द न्यू नेम इज एडम कोपलैंड, जो कि उनका ओरिजिनल नाम है, बिकॉज एज डब्ल्यू कंपनी का ट्रेडमार्क था, वो कॉपीराइट था, इसलिए एडब्ल्यू कंपनी इसको यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन भाई इसी बीच क्या होता है, एमजेएफ फाइन एज का नाम लेते रहे तो टोनी खान उनको चुप कराते हैं, वो क्योंकि भाई वो कॉपीराइट डब्ल्यू के पास है। तो फाइनली एडम कोपलैंड इज ऑल इलिट एडब्ल्यू कंपनी। और अब उसको टोनी खान ने भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही
एडम कोपलैंड को इस हफ्ते डायनामाइट के शो के लिए ऑलरेडी एडवर्टाइज कर दिया गया, तो इस साल फाइनली आपको एडम कोपलैंड डायनामाइट के शो पर आपको दिखने वाले हैं। और वो वहाँ के क्या करने वाले हैं वो सबसे पहले एड्रेस करेंगे कि भाई उनका जो AEW कंपनी में डेब्यू है वो किस तरीके का था और भाई साहब उन्होंने क्या सोचा था। और फाइनली एडम कोपलैंड आगे का फ्यूड कंटिन्यू करने वाले हैं क्रिश्चियन केज के साथ, क्योंकि आई थिंक वो क्रिश्चियन केज के साथ ही अपना मैच लड़ना चाहते थे, आखिरी मैच ही पड़ा थी। मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं क्रिश्चियन के साथ इनकी फ्यूड तो है अभी, बिकॉज क्रिश्चियन हील है और जो है वो एज अ बेबी फेस है। तो लेकिन फाइनली एंड में ये दोनों टीम अप करने वाले हैं, साथ होने वाले हैं, फेस बनने वाले हैं, एक मज़ा आने वाला भाई। और आई थिंक एज का एक फर्स्ट मैच भी अनाउंस हो चुका है जो कि आई थिंक कोलिजन के ऊपर होएगा, मुझे नहीं पता। ये होने वाला है लूचाडोर के साथ जो क्रिश्चियन के इसका पार्टनर है, एड वैसे लूचाडोर जो भी इसका नाम है, वो शायद होने वाला मैच। तो भाई आप देखा कि किस तरह का बिग रिटर्न एज का हुआ रसल टीम के अंदर। और भाई अगर आप ये सोचते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इससे कोई झटका लगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता था कि एज जो है AEW कंपनी में जाने वाला है, और देखा जाए तो एज जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सब कुछ अचीव कर चुका है यार, रिटर्न करने के बाद सारे मैचेस परफॉर्म कर चुका है। लेकिन अब फाइनली वो AEW कंपनी में डेब्यू किया एज ने, तो भाई अब देखना ये होगा कि एडम कोपलैंड किस तरह का सुपरस्टार बनता है, किस तरीके की कहानी चलती है AEW कंपनी के अंदर। बट नाउ इट्स ऑफिशियली हियर, एडम कोपलैंड इज ऑन AEW, दैट्स इट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद अपनी लाइक सब्सक्राइब और चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग। जय माता दी, धन्यवाद।